जय माता दी के नाम का उद्घोष करते हुए हम आपको लेकर आए हैं अलीगढ़ के गांधी पार्क बस स्टैंड के निकट मां चामुंडा मंदिर पर। यहाँ पर अगर इतिहास की बात करें तो ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन दर्शन करने वाले लोगों की न सिर्फ अलीगढ़ के बल्कि अलीगढ़ के आसपास के लोग भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और काफ़ी लोग यहाँ सवेरे से लेकर शाम तक दर्शन करने वाले लोगों की लाइन लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर बात करें नवरात्रि के दिनों की तो नवरात्रि के दिनों में ये मंदिर बिल्कुल पूरी तरह से सजा दिया जाता है और मंदिर की सजावट का काम कई दिन पहले से प्रारंभ कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं 7वां नवदुर्गा है तो 7वें नवदुर्गे के दिन भी यहाँ पर दर्शन करने वाले भक्तों की यहाँ पर निरंतर कतारें लगी हुई हैं। मंदिर में हम बिल्कुल प्रवेश कर चुके हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर यहाँ सामने आप देख सकते हैं कि सीधे शिव परिवार यहाँ पर स्थापित है और मेरी दाहिनी तरफ हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। कहा जाता है कि चारों युगों में हनुमान जी महाराज का प्रताप कहा जाता है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज को साथ लेकर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर शिव परिवार स्थापित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नवरात्रि के दिनों में सभी माताएं बहनें यहाँ पर निरंतर भगवान शिव परिवार की पूजा अर्चना करती हैं। तो यहाँ पर नियमित रूप से भी लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन नवरात्रि में यहाँ पर दर्शन करने वाले भक्तों की कतारें थमती नहीं हैं। तो यहाँ पर दर्शन करते हुए हम यहाँ पर माता रानी का एक स्वरूप यहाँ पर मंदिर में विराजमान है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर नियमित जल चढ़ाने वाले लोग आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हुए यहाँ पर माता रानी का न सिर्फ दर्शन करते हैं और माता रानी उनके सभी मनोरथों को सिद्ध करती है। कहते हैं कि माँ के दरबार में मैया से इबादत कर ले, अपने दुखड़े की तू दाती से शिकायत कर ले। यहाँ पर देखिए शनिदेव महाराज, यहाँ पर शनिदेव महाराज मेरे दाहिनी तरफ विराजमान है। यहाँ पर माता रानी के दर्शन कर रही हैं महिलाएं और जल चढ़ा रही हैं और दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं एक विशाल वट वृक्ष यहाँ पर पीपल का है और पीपल के तले यहाँ पर भगवान शनिदेव यहाँ पर विराजमान है। कहा जाता है कि न्याय के देवता हैं भगवान शनिदेव और दंड के देवता हैं भगवान शनिदेव। और परम सौभाग्य की बात यह है कि हमारे वरुण चैनल का जो मुख्यालय है वहाँ पर भी एक प्राचीन शनिदेव का मंदिर है। तो कहा जाए भगवान शनिदेव की भी असीम अनुकंपा वरुण चैनल पर है। अब यहाँ पर सीधे सीधे हम आपको दर्शन कराएंगे उस गर्भगृह के, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर गर्भगृह के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लगभग 12 बजे का वक्त है और 12 बजे का वक्त होने के बावजूद भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की अनवरत कतारें यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए निरंतर उमड़ रही हैं। 7वां जैसा कि आप जानते हैं कि माता काल रात्रि का दिन कहा जाता है। भगवान शंकर ने एक बार माता को काली कह दिया था। माता महाकाली का जो स्वरूप है जहां दुष्टों का संहार करने वाला है तो वहीं सभी भक्तों के मनोरथों को सिद्ध करने वाला है माता महाकाली का है स्वरूप। और यहाँ पर आप सीधे ज्यादा वक्त न लेते हुए हम सीधे यहाँ पर आप पहुंचे हैं मंदिर के गर्भगृह पर। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ा सुंदर यहाँ पर माता रानी का भवन सजाया हुआ है और मंदिर के जो द्वार हैं वो दोनों तरफ से बंद कर रखे हैं और कुछ यहाँ पर दूरी से यहाँ पर श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन प्रयास हमारा ये रहेगा कि सीधे हम आपको गर्भगृह तक ले चलें। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम सीधे आपको गर्भगृह तक ले चलें। ये वो द्वार था जिस द्वार से भक्त यहाँ पर दर्शन कर रहे थे। मैं आपको बताऊं मेरे बाईं तरफ ये वो द्वार है जहाँ पर एक आम रास्ता है, जहाँ एक गेट के आगे श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं दीप धूप अग्यारी। मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि के दिनों में 9 दिन पूजा उपासना का बड़ा ही विधान है, क्योंकि 9 दिन पूजा उपासना करने से माता रानी अपने भक्तों के सभी मनोरथों को सिद्ध करती हैं। कुछ लोग निराहार रहकर अपना व्रत उपवास करते हैं, कुछ लोग बिना व्रत उपवास के माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। तो शाम को फलाहार के बाद व्रत खोला जाता है, सवेरे पूजा अर्चना होती है और माता रानी की अग्यारी को मंदिर पर स्थापित करने के बाद, मंदिर पर विसर्जन करने के बाद यहाँ पर जो प्रतिदिन की पूजा है वो विश्राम दी जाती है। अगले दिन की पूजा फिर अगले दिन की माता रानी की पूजा से प्रारंभ कर दी जाती है। देखिए यहाँ पर यह गर्भगृह है। हमारा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी, हमने यहाँ पर जो मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं उनसे हमने इजाजत की है यहाँ पर प्रवेश द्वार तक जाने की। धीरे धीरे हम इस प्रवेश द्वार को खोलेंगे
और प्रवेश द्वार को खोलने के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने वरुण चैनल के दर्शकों को सीधे सीधे जगत जननी मां दुर्गा के वो स्वरूप के दर्शन कराएं कि जिस स्वरूप के दर्शन करने मात्र से मनुष्य की सभी विपत्तियों का नाश हो जाता है। माता रानी के नाम का उद्घोष करते हुए हम सीधे यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह तक आ चुके हैं और जगत जननी मां जगदम्बे का सबसे पहले मैं आशीर्वाद लूंगा। कहते हैं कि मां के दरबार में मैया से इबादत कर ले, अपने दुखड़े की तू दाती से शिकायत कर ले, तेरी बिगड़ी हुई तकदीर समझ जाएगी और तेरे गुनाहों की तहरीर समझ जाएगी। तो यहाँ पर संभवतः माता रानी के दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे मंदिर के यहाँ पर श्रद्धालु भी मौजूद हैं। आइए हम सीधे आपको दर्शन कराएंगे और दर्शन कराने के बाद ये देखिए अनवरत रूप से यहाँ पर माता रानी के दर्शन जो भी यहाँ पर भक्त कर रहे हैं, अपलक निहारने वाली छवि, एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है माता रानी के यहाँ पर दर्शन करने मात्र से। मैं आपको बता दूं कि न सिर्फ नवरात्रि में बल्कि प्रतिदिन शहर के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, शहर के तमाम नामी ग्रामी लोग हैं, वो यहाँ पर इस गर्भगृह के दर्शन करते हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि यहाँ पर हम गर्भगृह के यहाँ पर दर्शन कर पाए और गर्भगृह के दर्शन करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये नियमित आने वाले श्रद्धालु हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। इस मंदिर की किस तरह की मान्यता है और क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर की पुरानी एक गाथा है जो कि सदियों से चली आई है। इस मंदिर पर जो भी आया वो निराश कभी नहीं लौटा है और खाली हाथ आता, भरे हाथ जाता है। मंदिर की इस मैया की महिमा अपरंपार है। बस स्टैंड वाली मैया की। आप कब से आ रहे हो? किस तरह का मुझे कम से कम 20-25 साल हो जाएंगे मंदिर आते आते, और इस मैया की महिमा अपरंपार है और इसकी व्याख्यान करना एक अलग बात है। मैया की कृपा जिस वक्त पे हो जाए वो माला माल है। देखिए बिल्कुल शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है माता रानी की महिमा का। ऐसी अद्भुत माता रानी की महिमा है और वरुण चैनल के माध्यम से शहर के जो अन्य शक्तिपीठ हैं वहां पर भी हम आपको दर्शन कराने का निरंतर प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खास रिपोर्ट के लिए राहुल वासने के साथ में प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।